वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर है और आप मेरे पीछे यमुना नदी का नज़ारा देख रहे हैं। अब नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर है और आप मेरे पीछे यमुना नदी का नज़ारा देख रहे हैं। अभी भी जहरीला केमिकल का सफ़ेद झाग यमुना नदी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सर्दियों में ये झाग और बढ़ जाता है और इस वक्त इस झाग का यमुना नदी में नहीं होना चाहिए था, इस झाग को। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने 1 साल अपना पूरा करा है और चुनावी मैनिफेस्टो में बीजेपी की सरकार ने वादा करा था, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता होगी यमुना नदी को साफ करना और इसको स्वच्छ बनाना। अब तक मैं आपको बताता चलूं, उस वादे पर दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं फिसलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इतना सफ़ेद झाग यमुना में है, इसका मतलब यमुना अभी भी जहरीली है और नदी का पानी नहाने लायक तो छोड़िए, छूने लायक भी नहीं है। तो जिस तरीके के वादे दिल्ली सरकार ने चुनावी मैनिफेस्टो में किए थे, उन तमाम वादों पर दिल्ली सरकार ना के बराबर खड़ी उतरी है। और जो समस्याएं हमारे सामने हैं, क्योंकि दिल्ली में यमुना नदी का सिर्फ 2% हिस्सा बहता है, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में यमुना नदी का प्रदूषित होना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। अब तक यमुना नदी को साफ करने के लिए 8,372 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इतने पैसों से दिल्ली में 37 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किए गए थे। और दिल्ली में अधिकतर सीवरेज के जो ट्रीटमेंट के प्लांट है, बहुत सारे प्लांट खराब है और बहुत सारे प्लांटों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो चल नहीं रहे। आपको मैं बता दूं, दिल्ली में सबसे पहले 1993 में यमुना को इसकी सफाई को लेकर हम कह सकते हैं कि कदम उठाने शुरू हुए थे 1993 में। और 1993 में जब यमुना की सफाई के लिए कदम उठाए गए, तो तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा और जैसे 21 शहरों को इस कड़ी में जोड़ा गया। और उस समय मैं आपको ये 1993 की बात कर रहा हूँ, बहुत पीछे की बात कर रहा हूँ, लगभग 35 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। 1993 में उस समय 682 करोड़ रुपए 1993 में खर्च हुए थे यमुना की सफाई के लिए। तब से पैसा खर्च होता जा रहा है यमुना नदी में साफ सफाई के लिए, लेकिन धरातल पे हम देखेंगे चीज़ें ना के बराबर नज़र आती है। और अभी मानसून का वक्त नहीं है, अभी बरसात नहीं है, यमुना नदी ना बिल्कुल सूख चुकी है। ये यहाँ पे पानी का लेवल ना के बराबर रह गया है और जब मानसून आता तो यमुना नदी का लेवल पानी का बढ़ जाता है। अभी स्थिति बस से बदतर है, क्योंकि पानी में फ्लो नहीं है और लेवल पानी का कम है। वहीं यमुना एक्शन प्लान 2 की मैं बात कर रहा हूँ, 2012 में ये शुरू हुआ था और इसके लिए 1514 करोड़ रुपए 2012 में 1514 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे यमुना एक्शन प्लान 2 के अंतर्गत। वहीं यमुना एक्शन प्लान 3 जब शुरू हुआ, उस समय 1656 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके 1656 करोड़ से बहुत सारे सीवेज के ट्रीटमेंट के प्लांट बनाए गए। यमुना नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है और एकमात्र ऐसी नदी है जिसको बार बार साफ करने के लिए सरकारें वादे करती है और अंधा पैसा पानी की तरह पैसा बहाती है और पानी की तरह पैसा बहाती है, लेकिन नतीजे ना के बराबर सामने आ रहे हैं। 2015 से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, 2015 से 2023 तक केंद्र सरकार ने, भले उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो सत्ता में दिल्ली में, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 200 करोड़ का सपोर्ट करा था, योगदान दिया था। वहीं 2017 से 2021 तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने 6,856 करोड़ रुपए खर्च करे। 2017 से 2021 तक 6,856 करोड़ रुपए। तो इतनी भारी भरकम राशि यमुना की सफाई के लिए खर्च की गई,
और नतीजा हम देख रहे हैं कि यमुना में ऑक्सीजन का लेवल ना के बराबर है और प्रदूषित पानी है, बिल्कुल छूने लायक पानी नहीं है, नहाने लायक पानी नहीं है। और इतना पैसा बहाया जा रहा है, पानी की तरह पैसा यमुना नदी को साफ करने के लिए बहाया जा रहा है। बहुत सारे जानकार कह रहे हैं कि ये यमुना में जो नाले गिरते हैं उसका ट्रीटमेंट सरकार को ठीक प्रकार से करना चाहिए। अगर वो ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। आप मेरे सामने दिख रहे हैं इतना झाग ये है, तो ये केमिकल, जहरीला केमिकल है, इसकी वजह से ये झाग आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये जो मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं, और इस इलाके में बहुत कम मछलियाँ होती है क्योंकि जो मछलियाँ यहाँ पे है वो जहरीले पानी में जिंदा रह सकती है। साफ पानी की मछलियाँ यहाँ जिंदा नहीं रह पाएगी, मर जाएगी। सवाल एक ये बड़ा खड़ा हो रहा है कि रेखा गुप्ता जी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को दिल्ली में 1 साल हो गया है। इस 1 साल में सरकार ने कितना काम करा, कितना काम नहीं करा। और जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो रिपोर्ट आई है उसमें पता चलता है कि जो ट्रीटमेंट के प्लांट जो बनाए हुए हैं, 37 जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हुए हैं, उसमें से 33 जो प्लांट है यमुना से बहुत दूर है। हो क्या रहा है, गंदा नाले का पानी ट्रीट करा जा रहा है, लेकिन वो ट्रीट करके पानी वापस नालों में छोड़ा जा रहा है। तो इस वजह से क्या है कि यमुना नदी में वही नाले गिर रहे हैं। तो आप सरकार को या तो बड़ी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें नालों का पानी का अलग लेवल होना चाहिए, अलग तरीके से उसकी निकासी होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये होता है। और जिस तरीके से 22 गंदे नाले के पानी हमारे यहाँ नदी में गिर रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा यमुना नदी प्रभावित हो रही है। और जब मानसून आता है तब तो हम देखते हैं कि यमुना नदी साफ होती है। और जब आपने नोटिस करा होगा कोविड के दौरान, कोरोना काल के दौरान, तब भी मैंने यमुना नदी को कवर करा था। मैं बहुत सारे, जैसे मैं यमुना बैंक के इलाके में गया था, कई सारी जगहों पे गया था। कोविड के दौरान यमुना नदी का स्तर और साफ सफाई, पानी का स्तर बहुत अच्छा हो गया था क्योंकि उस समय फैक्ट्री बंद थी, केमिकल का गंदा पानी यमुना नदी में नहीं जा रहा था और जितनी भी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी इसकी वजह से पानी यमुना नदी का साफ हो गया था। और जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने 2025 में चुनावी वादा करा था कि अगर उनकी सरकार दोबारा बनती है तो 2025 तक यमुना नदी को साफ कर देंगे। लेकिन अब 2026 भी आ गया, अभी भी यमुना नदी साफ नहीं हो पाई है और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ सरकार यमुना नदी में क्रूज चलाने की बात कर रही है और 20 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, और अभी जो आप हाल देखेंगे यहाँ पे, यमुना नदी का जो हाल देखेंगे, अभी कितना गंदा पानी यहाँ पर है। आप देखेंगे झाग भरा पानी यहाँ पर है और आप देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पे, हर तरफ पॉलीथीन पड़ी हुई है। आप इधर देखेंगे ये पूरे स्टेज पे पन्नी यहाँ पड़ी हुई है, हर तरफ पॉलीथीन पड़ी हुई है। सफाई के नाम पे यहाँ नीलबट्टा सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। और कालिंदी कुंज एक प्रमुख हम कह सकते हैं घाट है यमुना नदी का, और जिस तरीके से ये पानी आ रहा है, अब ये देखिए उस तरफ से धीरे धीरे पानी आ रहा है। अगर ये पानी तेज आएगा तो आप जिस समझिए जो झाग का लेवल है वो भी बढ़ेगा, लेकिन पानी धीरे आ रहा है, आप ये समझ सकते हैं। और जो ये पानी है इतना गंदा है, बिल्कुल बदबूदार पानी है, छूने लायक पानी नहीं है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि यमुना नदी को साफ करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कब तक किए जाएंगे, क्योंकि जनता का पैसा है ये। तो सरकार को सुनियोजित तरीके से खर्च करना चाहिए था। और दिल्ली में 1 साल हो गया है, जब छठ पूजा की जब भी बारी आती है तब तक यमुना की साफ़ सफाई के बारे में ज़रूर बात होती है। उसके बाद में जब छठ पूजा बीत जाती है तो यमुना नदी की साफ़ सफाई की बात मीडिया भी बंद कर देती है। लेकिन इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ हमेशा यमुना नदी की सफाई को लेकर, यमुना नदी की स्वच्छता को लेकर हमेशा काम करता है और करता रहेगा, क्योंकि यमुना नदी हमारी दिल्ली के लिए, हम कह सकते हैं कि हमारे हिंदुओं के लिए माँ के समान है। और हमारी यमुना नदी जो हमारी माँ है, उसके साथ में जो शोषण हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है और जो गंदे नालों का पानी यमुना नदी में डाला जा रहा है, उससे ज़रूर मुक्ति मिलनी चाहिए और जो स्थिति है वो ज़रूर बदलनी चाहिए। आप देखेंगे बहुत बुरा हाल है नदी के अंदर, अभी झाग है। और ये जो अब गर्मियों का समय आ गया, आप देखेंगे आने वाले समय में जितना पानी यहाँ पर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारी जो यमुना नदी है ये बरसाती नदी बन के रह गई है। जैसा गांव में होता है, जब बारिश आती है नदी का फ्लो बढ़ता है और जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाती है नदी का फ्लो ख़त्म हो जाता है।
तो अब ऐसी स्थिति यमुना नदी में हो गई है। हमने पहले भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी जब यमुना नदी में क्रूज चलाने की बात हुई थी, और आज भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के आगे का जो हिस्सा है, जो यमुना नदी का जो दिल्ली से आगे का हिस्सा है, वहाँ पे हम देखेंगे तो जब ये यमुना नदी यहाँ से निकलकर बाहर की तरफ जाती है, हरियाणा की तरफ जाती है, तो स्थिति साफ हो जाती है। वहीं जब यमुना नदी हम देखते हैं मथुरा में होती है, और जब यमुना कैनाल से जब दिल्ली में आती है तब तक स्थिति साफ रहती है। सिर्फ 2% हिस्से में ही क्यों इतना गंदा पानी है, सवाल ये खड़ा करता है। और जिस तरीके के हालात यहाँ पर है, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये हालात बहुत जल्दी बदलेंगे। इसको बदलने के लिए सरकार को और कदम उठाने की ज़रूरत है। जो ये झाग भरा गंदा आप पानी देख रहे हैं, ये पहले भी था, पहले भी हमने रिपोर्ट यहाँ से करी थी, तब भी हमने स्थिति देखी थी। आज भी स्थिति लगभग वैसी ही है और लगातार हालात ख़राब होते जा रहे हैं। सरकार ने बीजेपी की सरकार को 1 साल हो गया है, उन्हें ज़रूर बताना चाहिए कि उन्होंने 1 साल में यमुना नदी को सफाई करने के लिए, यमुना नदी का लेवल अच्छा करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। क्या सिर्फ घोषणाओं से या फिर चुनावी वादों से ही चीज़ें बदलेगी या नहीं बदलेगी। हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर आके बताया कि हालात अभी भी ख़राब ही हैं, अच्छी नहीं हुए हैं। जो वादा दिल्ली सरकार ने करा था यमुना नदी को स्वच्छ करने का, उससे वो सरकार मुझे लगता है काफ़ी दूर है। हमने आपको ग्राउंड पर आके रियलिटी बताने की कोशिश करी है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव हमेशा यमुना नदी के संरक्षण के लिए और इसके संरक्षण के लिए, इसके संवर्धन के लिए आगे आता रहेगा। ये हमने स्पेशल रिपोर्ट यहाँ से दिखाई है। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है, कालिंदी कुंज घाट यमुना नदी।